Hello everyone, this is Vinod Dhankar and welcome back to my YouTube channel #CommerceWise। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 6 कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं बेटा। तो 23 का ए पार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो एक बार गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं। एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:1। बैलेंस शीट दे रखी है इनकी 31 मार्च 2022। क्रेडिटर्स प्रोविजन है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी कैपिटल कैश इन हैंड डेटर स्टॉक 100% शेयर इन बी कंपनी लिमिटेड 60 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड पेटेंट्स मशीनरी बिल्डिंग गुडविल। ओके। On 1st March 2022 it was decided to dissolve the firm on the following terms। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्या कर रहे हैं, फर्म को डिसोल्व करेंगे, बंद करेंगे। अब आगे वो उस टाइम क्या क्या करेंगे, किस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं। एक्स इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट रेट 7,300। एक्स क्या ले रहा है, बिल्डिंग ले रहा है कितने अमाउंट में, 7,300 में। वाई वो विल कंटिन्यू विद बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल स्टॉक एंड डेटर्स एट बुक वैल्यू। वाई ने ले लिए सारी चीज़ें बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ही, और पेटेंट्स 6,500, मशीनरी ली है 1,500। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को पे करने के लिए भी एग्री हो गया है। जेड एग्रीड टू टेक द शेयर इन सी कंपनी लिमिटेड एट 5 ईच। 5 रुपये के हिसाब से क्या ले रहा है, सी इनके शेयर ले रहा है। द शेयर इन बी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो बी के शेयर हैं उनको किस रेशियो में डिवाइड किया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शो द लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द डिसोल्यूशन। अब हमें लेजर बनाना है और रिकॉर्ड करके दिखानी सारे ट्रांजेक्शन अपनी। तो एक ब्लैंक पेपर ले लेते हैं पहले तो, एक सेकेंड। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम हमारी जो बैलेंस शीट है 23 की ए की लायबिलिटी साइड क्या क्या है, क्रेडिटर्स है। और क्रेडिटर्स मतलब एसेट्स और लायबिलिटी को कहाँ पोस्ट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं अमाउंट को, क्योंकि अब टाइम आ गया है डिसोल्यूशन का। उस टाइम जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे करना है, और जितने भी हमारी क्या है एसेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको भी बेच देना है। उनसे जो अमाउंट आएगा वो फिर बाकी जो मतलब बैलेंस रहेगा दोनों चीज़ों को सेटल करने के बाद उसको किस में डालना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले दे रखे हैं हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 3,142। क्रेडिटर्स कहाँ जाते हैं हमारे यहाँ, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट है 3,142। सेकंड दे रखा है प्रोविज़न बना रखा है किसके लिए, मशीनरी के डेप्रिसिएशन के लिए। ठीक है, प्रोविज़न है बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना है 4,000 का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, आगे देखिए कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं तीनों के। तो कैपिटल कहाँ पोस्ट करते हैं, कैपिटल पोस्ट करते हैं यहाँ बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो कैपिटल हो गए अपने 3,582। वाई का अमाउंट है 2,720 और जेड की है 16,124। तो लायबिलिटी साइड जो जो चीज़ें थी वो हमने कर दी है ट्रांसफ़र। ठीक है, अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या है, बैंक की अमाउंट हमारा, तो इसको दिखा देंगे हम क्या, अपना ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है 244, 244 रुपये। आगे हैं डेटर्स, डेटर्स को डाल देंगे यहाँ पर टू डेटर्स अकाउंट। कितनी है डेटर्स की वैल्यू है 1,746। उसके बाद है स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 3,498। आगे दे रखे 100 शेयर किसके हैं, बी कंपनी के हैं। 200 शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड, कितने हैं 2,000। उसके बाद 60 शेयर्स किसके हैं, 260 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड,
कितने हैं 480 क्या है इसके शेयर हैं। आगे दे रखे हैं हमारे पेटेंट्स हैं 2 पेटेंट्स अकाउंट कितने हैं 7600। उसके बाद मशीनरी है 2 मशीनरी 6000। उसके बाद बिल्डिंग है 2 बिल्डिंग अकाउंट 5000। उसके बाद गुडविल है 2 गुडविल अकाउंट 3000। ठीक है, अब तक तो क्या किया हमने, अब तक तो क्या सेटल किया है, अब तक हमने कर दिया जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में आइटम्स दे रखी थी वो। ठीक है, अब क्या कह रहा है किस तरीके से जो लाइबिलिटीज है उनको पे ऑफ किया जाएगा और एसेट से कैसे अमाउंट मिलेगा। सबसे पहले कह रखा है एक्स इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट 7300। एक्स क्या ले रहा है, बिल्डिंग का अमाउंट ले रहा है किस में 7300 में, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कितना अमाउंट ले रहा है 7300। ठीक है, इसको हम साथ के साथ यहाँ डाल लेते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट लिया 7300। ठीक है, सेकंड कहता है वाई वो विल कंटिन्यू विद बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर बुक वैल्यू और बाकी क्या है पेटेंट्स और मशीनरी के अमाउंट दे रखे हैं और वो क्या करेगा क्रेडिटर को पे मतलब पैसा देगा, क्रेडिटर को भी पे ऑफ करेगा। तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है ये, अब वाई कैपिटल कर रहा है क्रेडिटर्स को पे करेगा। पहले क्रेडिटर्स का लिख रहा हूँ, कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का 3142। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी ले रहा है यहाँ पर तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट वाई ले रहा है, कितनी लाइबिलिटी है 3142। ओके, अब ये जो चीज़ें ले रहा है तो इसके लिए लिख लेते हैं अलग से बाय वाइज कैपिटल अकाउंट। और क्या क्या लेगा ये ले रहा है सबसे पहले गुडविल स्टॉक डेटर्स बुक वैल्यू पे। तो एक बार गुडविल की बुक वैल्यू कितनी थी भाई अपनी, कहाँ है गुडविल 3000, स्टॉक 3498, उसके बाद डेटर्स कहाँ है 1746 और ले रहा है पेटेंट्स और मशीनरी, इनके अमाउंट हमें दे रखे हैं। पेटेंट्स दे रखे हैं 6500 में और मशीनरी ले रहा है 1500 में। ठीक है, ये अमाउंट ले रहा है तो एक बार टोटल देखें इससे कितना अमाउंट लिया है। तो इसने टोटल अमाउंट लिया है 16,220, अच्छा 16,244। ठीक है, ये इसका यहाँ डाल देंगे 16,244। ठीक है, जैग एग्री कर रहा है टू टेक शेयर इन सीज कंपनी लिमिटेड एट 5 ईच। तो शी के जो शेयर थे 100 शेयर थे उसके 2000 रुपये के, अब कह रहा है कौन ले रहा है इसको सी, और किस में 5 रुपये का एक, इस तरीके से सी क्या ले रहा है ये शेयर ले रहा है। ठीक है, सॉरी सी नहीं जेड है, सॉरी जेड ले रहा है शेयर किस में 5 रुपये में। तो एक बार देखें कितना हो जाएगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, हमें दे रखे हैं 60 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है 480। तो इसका मतलब एक शेयर कितने का हुआ, एक शेयर हुआ 8 रुपये का। लेकिन जेड कह रहा है कि जो वो शेयर लेगा वो 5 ईच लेगा, 5 रुपये का एक शेयर लेगा। अगर वो 5 रुपये के हिसाब से ले रहा है तो 60 जो शेयर हैं तो कितने के लिए उसने वो शेयर
₹300 के शेयर लिए। जो 480 के थे, जो ₹8 का एक शेयर था, वो उसने लिया ₹5 का एक। तो कितने शेयर? 300 शेयर उसने ले लिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने के लिए उसने? ₹300 के। फिर आगे कहता है द शेयर इन बी कंपनी लिमिटेड इज डिवाइडेड इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जो सी का शेयर था, सॉरी सी कंपनी नहीं, बी कंपनी लिमिटेड, वर्किंग नोट नंबर 2, 100 शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड। 100 शेयर हैं, किस अमाउंट में है? ₹2000। ठीक है, तो इसका मतलब कितने रुपए का शेयर है? ₹20 का शेयर है। अब इस 2000 के शेयर को किस रेशियो में बांटना है? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:2:1। ठीक है, 7, 2, 9 और 1 10, 10 इससे कर देंगे तो कितना आ गया? 200। तो इसको मिल जाएंगे 1400, इसको मिल जाएगा 400 और इसको 200 अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाईज कैपिटल अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1400, 400 और 200। ठीक है, आगे लेजर अकाउंट बनाना है। इसका मतलब अपना काम हो गया है यहाँ तक का ओके। तो एक बार कर लेते हैं जल्दी से टोटल। ठीक है, यहाँ तक का हमने कर लिया। अब जो शेयर का अमाउंट है इसकी पोस्टिंग और कर दूँ, पहले भूल जाएंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना कितना? 1400, 400, 200 रुपीज़। ठीक है, अब एक बार टोटल करते हैं यहाँ तक का। तो यहाँ का देखेंगे पहले 3142, 4000, 7300, 16, 244, 300, 1400, 400, 200। तो इधर का अपना अमाउंट आ गया 32,986। ठीक है, इधर का भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, डायरेक्ट माइनस कर लेती हूँ। 32,986 में से 1746, 3498, 2000, 480, 7600, 6000, 5000, 3142। ठीक है, तो ये बैलेंस आ गया हमारा 542। ये क्या है? प्रॉफिट है, इधर की साइड आया है तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको बांट देते हैं। कितना है? 542 नहीं, 520 था बेटा, सॉरी, 520 रुपये थे। 54 एक, इसको मिल जाएंगे 54, 54 दूनी 104 और 7 से करेंगे तो 7 चौका 28। 1 मिनट, 7 इससे थे ना इसके, 7 चौका 28। 1 सेकेंड, सॉरी बेटा सॉरी, ये 52 है, 52। ठीक है, 520 है ये, 520 है ये। ठीक है, 52 आ गया और इधर कितना आ जाएगा? 364। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना प्रॉफिट है? 364, 104 और 52। बाकी कोई अदर इंफॉर्मेशन है अपने पास? तो कुछ और तो मुझे नहीं लग रहा, तो एक बार टोटल कर लेते हैं। तो देखो ये साइड कम है, इधर की ज़्यादा लग रही है, तो इतनी कितनी होगी? 008, 8700, 8700। तो इसकी पेमेंट दिखा देंगे बैंक से बाय, सॉरी ये लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? इसमें से ये लेस कर दो, 8700 में से 3582364, तो ये हो गया आपका 4754। इधर का ये 16,000 तो ज़्यादा है, तो 16,400 तो है, तो 16,644। ठीक है, 16,644।
इसमें से कितना माइनस कर दें, 16644 में से 27203142 तो ये आ गया 10,678। ठीक है, और इधर का साइड तो है ही ज़्यादा, तो इधर का टोटल आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 16,176। 16,176 इसको बैंक से पेमेंट कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल के टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करेंगे, सिर्फ 200 रुपये घटाने हैं, तो ये आ जाएगा एक सेकेंड, जेड की एक चीज़ मैंने स्किप कर दी यहाँ। 300 रुपये के जो इसने ये यहाँ पर था, क्या लिए थे इसने 300 रुपये का, ये शेयर लिए थे, 60 शेयर थे जो, एक 300 रुपये के ये और लिख लेते हैं। तो 500 रुपये घटा दो इसमें से, तो 500 घटाओगे तो कितना आ गया, 16 1 7 6 15 6 7 6 15 6 7 6। ठीक है, इस अमाउंट की पेमेंट दिखा देते हैं, कितना देना है बाय कैपिटल अकाउंट, बाय जेड कैपिटल अकाउंट 15,676। ठीक है, ये दोनों तो लेके आएंगे, तो 2 एक्स कैपिटल अकाउंट 2 वाइज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट ये लेके आएगा 4754 और ये 10,678 10,678। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बैंक से कोई पेमेंट की है, यहाँ तक कुछ पेमेंट नहीं है बैंक से इसमें और कोई अलग से पेमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इधर तो अपना कितना आ रहा है, इधर आ रहा अपना 15,676, तो इतना ही अपना ये हो जाएगा 15,676। ठीक है, अब ये पैसा इसको पेमेंट हो जाएगी ये जब ये दोनों ले आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग इसमें जो पॉइंट दे रखा था वो बस सिर्फ ये शेयर का था, कि मतलब ये इस शेयर को कैसे लेगा, मतलब वो एक सिंगल शेयर निकालना आना चाहिए हमें, कि अगर 480 रुपये के शेयर दिखा रहे हैं और 60 शेयर है टोटल, तो कितने रुपए का एक शेयर हुआ, 8 रुपये का एक शेयर हुआ। अब उस 8 शेयर को उसने कितने में खरीद लिया, 5 रुपये में, 300 रुपये के खरीद लिए उसने। यहाँ पर उनको कैसे डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू उनकी PSR। ठीक है, होप क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब ने आपके लिए ही बनाया है कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।